5G સ્પેક્ટ્રમ નિલામીને મંજૂરી કેન્દ્રીય કેબિનેટે આપી છે મંજૂરી ઓક્ટોબરમાં 5G સેવા શરૂ કરવાનું લક્ષ્ય છે 26 જુલાઈથી 5G સ્પેક્ટ્રમ નિલામી શરૂ કરવામાં આવશે કેટલાક સમયથી ટેલિકોમ કંપનીઓ કરી રહી હતી માંગ કેન્દ્રીય કેબિનેટે આપી છે આ અંગે મંજૂરી 5G સ્પેક્ટ્રમ નિલામીને આખરે મંજૂરી મળી ચૂકી છે ઓક્ટોબરમાં 5G સેવા શરૂ કરવાનું લક્ષ્ય રાખવામાં આવ્યું છે 26 જુલાઈથી 5G સ્પેક્ટ્રમ નિલામી થશે શરૂ तो કેટલાક સમયથી ટેલિકોમ કંપનીઓ જે માંગ કરી રહી હતી આખરે તેને મંજૂરી આપવામાં આવી છે 5G સ્પેક્ટ્રમ નિલામીને મંજૂરી મળી ચૂકી છે संवाददाता अमरीश पांडे हमारे साथ जुड़ाई चुके हैं अमरीश जी ये बताइए जिस तरह से 5G सेवा शुरू होने का जो लक्ष्य है कब से शुरू हो सकती है ये सेवा बिल्कुल ये प्रधानमंत्री की जो डिजिटल इंडिया की कल्पना थी उसको साकार करने के लिए सरकार ने एक स्टेप और बढ़ाया है 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी को सरकार ने मंजूरी दे दी है और कैबिनेट से मंजूरी के बाद आज टेलीकॉम विभाग ने इसके लिए आवेदन की तारीख भी निश्चित कर दी यानी कि पूरा टाइम टेबल आज जारी कर दिया गया है 8 जुलाई से ये आवेदन शुरू होंगे कंपनियां आवेदन कर सकती हैं कि उनको किस किस स्पेक्ट्रम बैंड में या किस किस फ्रिक्वेंसी बैंड में स्पेक्ट्रम चाहिए होगा और 26 जुलाई से ये स्पेक्ट्रम की नीलामी शुरू होगी यानी कि 26 जुलाई ऑनवर्ड्स हम अगले 10 दिनों में ये देख लेंगे कि किस किस कंपनी को किस किस फ्रिक्वेंसी बैंड में नेटवर्क मिला है कुल मिलाकर सरकार की कल्पना है कि जुलाई का जो आखिरी हफ्ता है उसमें शुरुआत करके अगस्त के पहले हफ्ते तक इस पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट कर दिया जाए और अगस्त में ही एक ट्रायल बेसिस पर यानी कि 15 अगस्त जो तारीख भारत की आजादी की है और वो तारीख जिसमें कि पिछले साल प्रधानमंत्री ने ये घोषणा की थी उस तारीख पर एक ट्रायल कॉल शुरू कर दी जाएगी प्रधानमंत्री के द्वारा और अक्टूबर से पूरे देश में ये 5G सेवा यानी कि पूरे देश में जो 14 स्पॉट तय किए गए थे उन जगहों पर तो ये 5G सेवा शुरू कर दी जाएगी और उसके बाद धीरे धीरे बाकी पूरे देश में 5G की सेवा शुरू होगी अगर हम 5G की सेवा की बात करते हैं तो 4G जो इस समय कंटिन्यू है पूरे देश में उससे लगभग 10 गुना फास्टर हो गया यानी कि स्लो नेटवर्क खराब नेटवर्क डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए या डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने की जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी उसको सरकार ने एक बड़ा बूस्ट दिया है और इसके साथ ही सरकार एक स्टेप और आगे जा चुकी है सरकार इसके साथ ही जो सरकार को आमदनी की है तो वो सरकार की आमदनी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी इसके साथ ही जो 4G नेटवर्क पर डिपेंडेंसी है सरकार के साथ चाह रही है कि 5G का जो भारत का नेटवर्क है यानी कि एक स्पेक्ट्रम जो 14 जगहों पर होगा वो तो इंटरनेशनल जो पैक्ट है उसके हिसाब से चलेगा लेकिन इसके साथ साथ भारत अपना 5G नेटवर्क भी शुरू करेगा और 6G पर भी सरकार ने शुरू कर दिया है काम यानी कि आने वाले दिनों में हम ये देख सकते हैं कि टेलीकॉम क्रांति एक नए आयाम की तरफ भारत में दिखेगी जी बिल्कुल नीलामी में कौन कौन सी कंपनियां पार्टिसिपेट कर सकती है जी नीलामी में देश की लगभग सभी बड़ी कंपनियां हैं जिसमें कि रिलायंस है जियो के हिसाब से वो पार्टिसिपेट करेगा इसके अलावा एयरटेल है आइडिया है वोडाफोन है इसके साथ और भी कई सारी ऐसी कंपनियां जो कि अपना कैप्टिव नेटवर्क रखती हैं यानी कि जो कंपनियां बड़े बड़े प्रेमाइसेस में ऑपरेट कर रही हैं जैसे कि सेल है गेल है ओएनजीसी है इस तरह की जो कंपनियां हैं जो कि बड़े प्रेमाइसेस हैं या फिर ऑफशोर जिनका प्रेमाइसेस है जहां पे कि नेटवर्क की बड़ी प्रॉब्लम होती है उनको भी अपना कैप्टिव नेटवर्क बनाने के लिए मंजूरी दी गई है यानी कि वो अपना इंटरनल कम्युनिकेशन भी 5G पे शुरू कर सकती हैं साथ ही साथ वो उन कंपनीज को इसके लिए पेमेंट की जो सहूलियत है वो भी दी गई है अब कंपनियां इसके लिए पेमेंट का जो ऑप्शन है वो EMI में चुन सकती है 20 बराबर EMI में इनको ये पेमेंट पूरी कर देगी यानी कि एक बार में एक मुश्त पेमेंट की जो शर्त थी उसको सरकार ने हटा दिया है और अब ये 20 बराबर EMI में इस पूरी पेमेंट की प्रक्रिया को कंप्लीट कर सकती हैं यानी कि कंपनीज के लिए एक विन विन सिचुएशन है उनको अपनी मर्जी का स्पेक्ट्रम मिल सकता है उनको अपने कैप्टिव नेटवर्क बनाने के लिए भी तो मंजूरी मिल गई है और जो पूरी प्रक्रिया उसमें जो खर्च आ रहा है उसको भी बराबर EMI में कंपनीज को पेमेंट करनी होगी यानी कि उन पर कोई दबाव नहीं है और सरकार ने उनके हिसाब से जो लक्ष्य तय किया है वो अक्टूबर का यानी कि अक्टूबर से हम ये मान सकते हैं कि उनके 14 जो चयनित जगह है वहाँ पर 5G की पूरी सेवा पूरी दुरुस्तगी शुरू हो जाएगी बिल्कुल अमरीश जानकारी के लिए शुक्रिया।